हेलो दोस्तों, आज हम आपको वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने जा रहे हैं। आई होप आपको पहला और दूसरा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन जो है वह कह क्या रहा है, पहले इसको समझते हैं। कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने पिछले वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताया था। तो चलिए, हमें देखिए किस विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है 12, 15, 21। क्या है आपका 12। तो 12 का फैक्टर क्या होगा आप बताइए। 12 का फैक्टर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। फिर 15 का फैक्टर क्या होगा 3 गुणे 5, 3 पच्चे 15। और फिर आपका है 21। 21 का फैक्टर क्या होगा 3 सत्ते 21, यानी कि 3 गुणे 7। जैसे कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर इसको कैसे लाना है, कैसे करना है, तो हम आपको रफ पे थोड़ा सा समझा देते हैं कि इसे कैसे करना है। ठीक है, चलिए हम आते हैं रफ पे। रफ पे हम आपको बताते हैं कि 12 का कैसे फैक्टर करना है। देखिए ये आपका है ना। तो चलिए देखिए 2 6 12, ठीक है, 6 आ गया। अब 2 से पहाड़ा पढ़िए, 6 आए, 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। तो देखिए 12 का कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। जैसे अभी 15 का था, तो 15 का देखिए हम कैसे करते हैं। 15 का ये देखिए किससे कटेगा 3 से, क्योंकि 5 एक क्या होता है 6। तो 5 और 6 एक 6 होता है। तो 6 किसके पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है ना। ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि अंत में आपका क्या है 5 है। 2 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इसके अंत में 5 है, तो जिसके अंत में 5 हो वह सिर्फ और सिर्फ किससे विभाजित होता है 5 से। ठीक है, लेकिन यह है क्या 1 और 5 है। तो यानी 1 और 5 यानी कि अंकों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 6। तो 3 के पहाड़ा में 6 आता है, अतः यह क्या होगा कट जाएगा। तो चलिए 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5। अब इसका देखिए 3 गुणे 5 हो गया। इसी तरह 21 का था, तो 21 का देखिए हम कैसे करते हैं 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो यह इसका रफ पे मैं आपको ताकि इसलिए बता दिया ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके कि कैसे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब आप 10th के क्लास में गए हो, आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते पेपर में, इसलिए क्योंकि वह कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड। किससे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, ये नहीं कह रहा कि आप उसका फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो अब इसका हमें क्या निकालना है, देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना होगा ये समझते हैं। देखिए इसमें से मिल क्या जो तीनों में मिले वही उसका क्या होता है एचसीएफ। तीनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है। क्या मिल रहा है, देखिए 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ओनली 3 मिल रहा है ना। जो तीनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो यही 3 इसका क्या होगा एचसीएफ, यानी कि यही 3 इसका क्या होगा आंसर होगा। यानी अगर एचसीएफ किसी ने पूछा कि 12, 15, 21 का एचसीएफ कितना होगा, तो उसका एचसीएफ कितना होगा आपका 3 होगा। ठीक है, अब आपका हम बात करेंगे एलसीएम के। किसके बारे में बात करेंगे, एलसीएम के। देखिए एलसीएम बहुत इजी है, इस तरह से फैक्टर का एलसीएम तो और इजी है, बस आपको ध्यान देना कैसे। जो चीज नहीं मिला है तीनों गुणनखंडों में, जो आपने तीनों अभाज्य गुणनखंड किया है 12, 15, 21 का, इन तीनों में जो मैच नहीं किया सबसे पहले उन्हें राइट कर लो। क्या क्या मैच नहीं किया है, देखिए यहाँ पे 2 2 मैच नहीं किया है, तो 2 गुणे 2 कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे आपका 5 और 7 मैच नहीं किया है, तो 5 गुणे 7 कर लीजिए।
अब जो मैच किया है आप उसे लिख लीजिए। क्या मैच किया है? 3 मैच किया है। देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको समझना था। हमने क्या बोला? हमने बोला जो मैच नहीं किया पहले आप उन्हें लिख लीजिए। देखिए इसमें 2-2 मैच नहीं किया था, हमने 2 गुणे 2 लिख लिया। इसमें 5 और 7 मैच नहीं किया था, हमने 5 और गुणे 7 कर दिया। और जो मैच किया था अब हम उन्हें लिख ले रहे हैं। हो गया। अब इनका हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणे 2 करोगे, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20। अब 20 सत्ते कितना होता है? 140। 20 सत्ते, ठीक है। और 140 तियम कितना होता है? 420, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा? LCM होगा। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया इसका LCM कैसे करना। इसका गुणा किया गया, एक बार फिर मैं आपको गुणा बता दे रहा हूँ। इसका गुणा इसमें किया जाता है, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। तो देखिए 2 दूना 4, 4 पच्चे 20। क्लियर? 20। अब 20 तियम कितना होता है? 60। 60 आया ना, तो 60 में हमने 0 उतार लिया, बचा 6। और 6 सत्ते कितना होता है? 42। यानी कि 420 उसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। हमने आपको रफली अभी करके बताया कि कैसे उसका फैक्टर करते हैं, उसको आप रफ पे यूज करेंगे जो हमने अभी बताया। चलिए अब हम बात करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पे। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। इसका दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। अब इनका हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। अच्छा 17 क्या? पहले तो आप ये देखो, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो होती है वह सिर्फ और सिर्फ खुद से कटती है या फिर 1 से कटती है, यानी कि 1 से कटती है। क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 17, ठीक है। 23 भी आपका क्या है? देखिए अभाज्य संख्या। 23 भी आपका क्या है? अभाज्य संख्या। और 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 23। उसी प्रकार 29 भी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 29। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप हमें ये बताइए कि इसका HCF कितना होगा। आप बताइए इस तीनों में क्या मिल रहा है। हमने बताया था ना कि जो मिलेगा वही उसका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही क्या होता है? जो तीनों में मिले। अच्छा अब तीनों में क्या मिल रहा है आप बताइए। तीनों में 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो 1 हमारा क्या होगा? HCF। अगर किसी ने पूछा कि इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। जिसमें कुछ नहीं मैच करता उसका HCF कितना होता है? 1, क्योंकि 1 तो भाई सबका गुणनखंड होता है ना, सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो अतः उसका HCF कितना होगा? 1 होगा। अब इसका LCM कितना होगा? LCM। अच्छा आप बताइए, अभी हमने बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि जो नहीं मैच करता है वही आप लिख लीजिए। तो क्या नहीं मैच कर रहा है बेटा? 17, 23, 29। तो 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इनका हमें क्या करना है? गुणा करना है। और हमने बताया था जो मैच करता है आपको वो भी लिखना है। तो एक लिखने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उन्हीं सभी संख्या से आप क्या करोगे? 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही संख्या आएगी ना गुणा करोगे। तो चलिए हम आपको गुणा करके बताते हैं कि 17 गुणे 23 गुणे 29 कितना आता है। चलें गाइस? तो आइए हम बात करेंगे पहले 17 गुणे 23 से करते हैं। ठीक, चलें। 3 सत्ते 21 के 1, हासिल आपका कितना हो गया? 2। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 में हम 2 जोड़ेंगे कितना होगा बेटा? 5। देखिए हम आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझा रहे हैं। जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो वह भी इसे पढ़ के समझ के कर सकता है। मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा बस उद्देश्य है हर एक बच्चा, चाहे वह बिल्कुल उसे मैथ ना आता हो, बस इसे ध्यान से देखे, ध्यान से समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ और कौन कौन सा स्टेप फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ। बस वह उसका ध्यान दे, उसे मैथ आसानी से आने लगेगा। तो देखिए फिर 7 दूना 14 के 4, हासिल लगा 1। ठीक है, अब 2 एक कम 2, हासिल कितना था 1, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 3।
अब इनको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस। तो 1 आपका हो गया। अब 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, आया कितना, 391। अच्छा अभी एक गुणा और करना था, 391 गुणे हमने कितना करना था, 29 करना था। तो चलिए अब 29 करते हैं बेटा। देखिए 9 का 1 में गुणा करेंगे, 9 1 कम 9, क्लियर। 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 9 81 के 1, हासिल आपका कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। 9 त्रिक कितना होता है, 27। 27 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35, क्योंकि 27 और 3 आपका होगा 30 और 5 35, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 35, क्लियर। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 का 9 में करेंगे, 2 9 18 के 8, हासिल लगा 1, फिर 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे होगा बेटा 7। अब इन सभी को हम जोड़ देते हैं, 9 2 1 3, 8 और 5 होता है 13, 3 हासिल लगा 1, 7 3 10 1 11। तो इसका जो LCM होगा वह होगा 11,339। कितना होगा बेटा, 11,339। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11,339 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब समझ में आपको आ रहा होगा कि मैथ कितना इजी है। मैथ अभी देखिए हर एक चैप्टर को हम आपको बिल्कुल आसानी से बताएंगे। हमारा नेक्स्ट कुछ दिन में हमारा 9th का भी वीडियो अपलोड होने लगेगा, इंटर का भी वीडियो मैथ का अपलोड होने लगेगा। देखिए ये स्टार्टिंग मैंने किया है, धीरे धीरे करेंगे, टाइम लगेगा बेटा, लेकिन बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, हमें फॉलो करते रहें, ताकि हम आप लोगों को अच्छे से और आसानी से मैथ आप तक के यहाँ पहुँचाते रहें। देखिए हमारा जो ग्रामर का वीडियो है वह सिर्फ और सिर्फ अब मैं हफ्ते में संडे के दिन बनाया करूँगा, इसलिए कि ताकि आपको रिकवर करने का भी समय मिले। ठीक है, ताकि आप उसे हफ्ते में हर एक टॉपिक पे रहेगा। जैसे अभी मैंने पिछला सेंटेंस बताया था, दूसरा मैंने आपको टेंस बताया है, तीसरा मैं आर्टिकल्स पे बात करूंगा। किस पे बात करूंगा, आर्टिकल्स पे बात करूंगा। तो वो वीडियो आपको संडे को मिलेगा। अब मेरा सुबह मॉर्निंग 7 o'clock पे और इवनिंग आपका 6 o'clock पे मैथ मिलेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके तीसरे की कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इसका तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि इसमें 8 9 25 कितना है, 8 है, 9 है और आपका कितना है, 25 है। तो चलिए अब इनका हम फैक्टर करते हैं। चलिए 8 का फैक्टर कितना होगा आप बताइए, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो ये 8 का फैक्टर हो गया। 9 का फैक्टर कितना होगा, 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9। अब 25 का फैक्टर कितना होगा, ठीक है, 25 का चलिए देखते हैं कितना होगा। 25 का होगा 5 गुणे 5, यही होगा ना। अच्छा अब इन तीनों में मैच क्या कर रहा है, 8 में 9 में 25 में क्या कुछ मैच कर रहा है, क्योंकि 8 में तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, 9 का 3 गुणे 3 हो गया और 25 का 5 गुणे 5 हो गया, हुआ ना। और ये कैसे आया, मैं अभी करके आपको बताया था ना। 8 का देखिए हमने करके बताया था कि 8 का कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, देखिए तो कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, हमने देखिए लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2। उसी तरह 9 का भी हमने अभी देखिए रफ पे करके बताया था, लीजिए हम एक बार और बता दे रहे हैं। 9 का भी 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, इस तरह से करते जैसे भाग करते हैं, ठीक है ना। अरे भाई भाग तो करना आता ही है, जैसे अभी 9 का भाग दे दो 3 से, क्योंकि 2 से तो कटेगा ही नहीं, तो 3 से देंगे, 3 त्रिके 9, देखो कटा ना, तो 3 3 आया कि नहीं आया। इसी तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो आपको भाग दे के भी देखिए रफ पे, किस पे बेटा, रफ पे भाग दे के आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अच्छा अब इन तीनों में क्या मैच कर रहा है आप बताइए, इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 है, इसमें 3 गुणे 3 है, इसमें 5 गुणे 5 है, कुछ मैच कर रहा है नहीं। तो जब मैच नहीं करेगा तो उसका HCF कितना होगा, अभी हमने बताया था, जिसमें कुछ नहीं मैच करता है उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो इसका HCF कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। अच्छा मैं पूछूं LCM कितना इसका होगा, अच्छा जो नहीं मैच करेगा सभी संख्या वही लिखोगे ना। तो चलिए इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, मैं LCM यहाँ पे लिखता हूँ 2
गुणे 2 गुणे 2, फिर कितना है 3 गुणे 3, फिर लास्ट में कितना है 5 गुणे 5। देखिए इन सभी का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलिए गुणा करना भी हम आपको बताते हैं कैसे किया जाएगा। 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, 24 तियाँ कितना हो गया आपका 72 हो गया। अहाई देखिए कितना होता पंचम 25। अब आप बताइए इसका गुणा कैसे करेंगे। देखिए 25 दूना कितना होता है 50, 50 के 0, 50 के कितना लिखेंगे 0, हासिल आपका कितना होगा 5। अब 25 सत्ते आपका कितना होता है आप बताइए, 25 सत्ते, ठीक है 25 गुणे 7 करिए। चलिए 25 गुणे 7, 7 पच्चे 35 के 5, हासिल आपका बेटा 3, ठीक है 7 दूना 14, 14 3 कितना होता है 17, कितना होगा 17, ठीक है यानी 175। हासिल कितना था 5, तो 175 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा बेटा 180। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा 1800, यानी कि 8 9 25 का जो HCF है वह 1 हो गया और जो LCM है वह आपका कितना हो गया बेटा 1800 हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हमने देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैसे नोट्स बनाना है उस तरह से हमने आपको लिख के करके बता दिया है। आप इसे आसानी से समझ के कर सकते हैं। थैंक यू।